रात के ठीक 2 बजे हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक शांत सा इलाका अचानक खामोशी को चीरती ढोल की तेज थाप, सैकड़ों लोगों का शोर। खिड़की से झांकता एक गोरा अमेरिकी हैरान है। क्या वो मुंबई के दादर में है या अपने ही घर फ्रिस्को में? लोग इसे अब कहते हैं डलासपुरम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जिसने अमेरिका की सबसे कामयाब कम्युनिटी के भीतर टकराव पैदा कर दिया है। आज हम देखेंगे पर्दे के पीछे की असलियत। आज डलास की सड़कों पर निकलकर देखिए, हर तरफ देसी पहचान, पटेल ब्रदर्स की भीड़, गोदावरी के डोसे की खुशबू और हर कोने पर भारतीय नाम। 2026 का डेटा कहता है डलास की करीब 40% इकोनॉमी अब देसी हाथों में है। घर, होटल, गैस स्टेशन, आईटी, सपना सच हो चुका है। लेकिन हर तेज चढ़ाई के साथ एक साइड इफेक्ट भी आता है, अहंकार। पिछले साल एक बड़ी फिल्म की रिलीज पर हजारों युवाओं ने सड़कों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। कारों की छतों पर खड़े होकर जश्न, रील्स के लिए रियल लाइफ अराजकता। ये वीडियो सिर्फ टिकटॉक तक नहीं रुके, वो अमेरिकी सीनेटरों के फोन तक पहुंचे और हर जगह एक ही आवाज गूंजी, कीप दिस इन इंडिया नॉट हियर। अब मुद्दा सिर्फ जश्न का नहीं रहा, बात आ चुकी है सिविक सेंस और बदनामी तक। मार्च 2025 की वो घटना याद है जब डलास और शिकागो के मॉल्स में कुछ वेल सेटल्ड इंडियन फैमिली शॉपलिफ्टिंग करते पकड़ी गईं। हजारों डॉलर का सामान बैग में और पुलिस से बहस ऐसे जैसे सब्जी मंडी में मोल भाव चल रहा हो। जब ये वीडियो डेजी शॉपलिफ्टर्स नाम से वायरल हुए तो सालों से मेहनत से बनी पूरी कम्युनिटी की इज्जत एक झटके में हिल गई। पुराने बसे इंडियंस खुलकर कहने लगे, हम यहाँ इज्जत कमाने आए थे, तुम्हारी बदतमीजी की वजह से आज हमें सुनना पड़ रहा है, गो बैक टू योर कंट्री। तो क्या समाधान ये है कि हम अपनी जड़ें ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। सच ये है, हर ताकतवर कम्युनिटी इस दौर से गुजरती है। एक तरफ है स्मोसा कॉकस के नेता जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, रजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल और नए सदस्य सुहास सुब्रमण्यम। इनका मानना है अमेरिका अब हमारा घर है और हमें इसके कानून और लिबरल वैल्यूज का सम्मान करना चाहिए। रजा कृष्णमूर्ति की एक बात बहुत मशहूर है, अगर आप टेबल पर नहीं बैठे हैं तो आप मेनू का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी तरफ है मैगा इंडियंस जो पहचान की राजनीति से तंग आ चुके हैं। विवेक रामास्वामी और काश पटेल इस सोच के नए चेहरे हैं। विवेक का साफ कहना है, विक्टिम बनना छोड़ो, अपनी मेरिट पर भरोसा करो। 2026 का डेटा बताता है अमेरिका का करीब 40% इंडियन मिडिल क्लास अब ट्रंप की विचारधारा की तरफ झुक रहा है। लेकिन इसी के साथ डलासपुरम का शोर स्थानीय लोगों को और भड़का रहा है। आज डलासपुरम की गलियां एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या हम सिर्फ अपनी जेबें भरेंगे या अपनी आदतें भी सुधारेंगे? क्योंकि कामयाबी सिर्फ बड़ी गाड़ी और आलीशान घर नहीं होती। कामयाबी होती है उस देश के लिए सम्मान जिसे हमने अपना घर चुना है। हमें एक बैलेंस बनाना होगा, अमेरिकन कल्चर के साथ असिमिलेट होना होगा। क्लीनलीनेस, क्वाइट आवर्स और सिविक सेंस, इनका सम्मान करना होगा। अपनी जड़ों को कभी मत छोड़िए। दिवाली और गणेश चतुर्थी पूरे गर्व से मनाइए, लेकिन शोर नहीं, सम्मान के साथ। अमेरिका में वही सच में कामयाब है जो दिल में इंडिया रखता है और आदतों में अमेरिकन सिविक सेंस। वैसे अमेरिका में सिर्फ बाहर का माहौल नहीं बदला, चार दीवारों के अंदर रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। आजादी, पैसा और नया कल्चर, क्या ये शादियों को तोड़ रहे हैं या उन्हें और मजबूत बना रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका आकर देसी शादियां और रिश्ते कैसे पूरी तरह बदल जाते हैं, तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। यूएसए में शादियां इंडिया से कितनी अलग। नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और अगर सच से डरते नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।